हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इम्परेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप को, जो को था सिंपल इम्परेटिव सेंटेंस। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इम्परेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट, लेट या लेटस वाले सेंटेंस। और एक बात और, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि जब तक हमें सेंटेंस की पहचान नहीं होगी, सेंटेंस के टाइप के बारे में पता नहीं होगा या सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें मालूम नहीं होगा, तब तक हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं बदल सकते। ठीक, तो आइए बात करते हैं अपने सेंटेंस की, जो कि है लेट या लेटस। और लेट और लेटस के दोनों के रूल रेगुलेशन अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेट की। ठीक है, लेट सेंटेंस की क्या पहचान है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, तो यहां पर लिखा है लेट। देखिए, लेट का जो मीनिंग है वो है टू अलो या टू परमिट। यदि हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग है आज्ञा देना या आज्ञा लेना। क्योंकि जब कोई पर्सन किसी से आज्ञा लेता है तो सेकंड पर्सन जो देने वाला है वो आज्ञा देता है। ठीक है ना, इसलिए लेट का मीनिंग जो है वो आज्ञा देना या आज्ञा लेना दोनों होता है। और यदि हिंदी में बात करें, हिंदी सेंटेंस की बात करें कि यदि आपको हिंदी में सेंटेंस दे दिया जाए तो उसकी क्या पहचान है, उसका स्ट्रक्चर क्या है या उसको हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, पहचान की बात करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में दो दिया हुआ या दीजिए जो वर्ड है, इन दोनों में से कोई एक वर्ड आपको दिया जाएगा। ठीक, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया है, उसे घर जाने दो, तो यहां पर लास्ट में जो वर्ड है वो है आपका दो। सेकंड सेंटेंस मुझे पढ़ने दीजिए, तो यहां पर लास्ट में जो वर्ड है वो दिया गया है दीजिए। क्लियर? तो यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और यदि सेंटेंस निगेटिव है तो हम वहां पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहां पर स्ट्रक्चर है हमारा, लेट को हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लेट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो इसलिए यहां पर लेट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद अदर वर्ड, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव में मत या नहीं शब्द दिया होता है हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में उसको डू नॉट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डू नॉट, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1, फिर अदर वर्ड हम लिखेंगे। तो पहचान है हमारी कि लेट से सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। आगे कुछ और आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस में ऑर्डर कब होगा, रिक्वेस्ट कब होगी, इन दोनों की पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो यदि सेंटेंस में लेट के जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई थर्ड पर्सन है, लेट के जो बाद ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं यदि वो कोई थर्ड पर्सन है तो वो थर्ड पर्सन हमारा ऑर्डर शो करता है। जैसे कि यहां पर हमारा सेंटेंस था उसे घर जाने दो, तो उसे जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है। इसी को मैंने ट्रांसलेट किया लेट प्लस हिम, लेट हिम गो होम। कोई पर्सन किसी थर्ड पर्सन को ऑर्डर कर रहा है कि उसे घर जाने दीजिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ऑर्डर शो हो रहा है। और यदि लेट के जस्ट बाद कोई फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट आया है, जैसे मी या कोई अदर अस आता है, तो वहां पर हमारा रिक्वेस्ट शो होता है। ठीक है, जैसा कि यहां पर मैं लिखा है मुझे पढ़ने दीजिए, इसको हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है लेट मी रीड। कोई पर्सन है, उसको कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको वो क्या कहेगा, मुझे पढ़ने दीजिए या लेट मी रीड, तो वो उस पर्सन से रिक्वेस्ट करता है। तो हमारी यही पहचान है कि यदि थर्ड पर्सन आता है लेट के जस्ट बाद तो वहां पर उस सेंटेंस में ऑर्डर होता है, और यदि लेट के जस्ट बाद फर्स्ट पर्सन आता है तो वहां पर रिक्वेस्ट होती है। बात क्लियर हुई? आगे भी कुछ और सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कविता को सोने दीजिए। तो कविता क्या है, कविता हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है तो क्या बनाया, लेट कविता स्लीप, कविता को सोने दीजिए। अर्थात कविता की मां जो है वो किसी थर्ड पर्सन से कह रही है उसको सोने दो, तो यहां पर हमारा ऑर्डर शो हो रहा है। या
मुझे आज खेलने दो, मुझे आज खेलने दो, तो मुझे क्या है, मुझे फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है तो लेट के जस्ट बाद मी, उसके बाद प्ले टुडे, यहां पर रिक्वेस्ट शो हो रही है। और यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, उसे भागने मत दो, तो यहां पर डोंट को सबसे पहले स्टार्टिंग में रखते हैं, उसके बाद लेट हिम रन या गो आउट। बात क्लियर हुई? तो आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर है, जो पहचान है लेट की, कि किस तरह से हमें सेंटेंस दिया होगा डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में, वो आपको बताया गया है। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम की। देखिए गाइस, अब बात करते हैं रूल रेगुलेशंस की, कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है उसके रूल रेगुलेशन क्या है, अर्थात कौन कौन से रूल हैं जिनके द्वारा हमें सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अब लेट वाले सेंटेंस को दो तरह से, दो विधियों से या दो मेथड से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। एक मेथड वो है जो हमने लास्ट फर्स्ट टाइप के इंपरेटिव सेंटेंस में यूज किया था, और एक मेथड वो है जो हम डेट लगा करके यूज करते हैं। अर्थात फर्स्ट मेथड में हमने कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा करके टू लगाया था, और सेकंड मेथड में हम डेट लगाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट मेथड की, कि फर्स्ट मेथड में किस तरह से हम चेंज करेंगे। देखिए, जो हमने सेंटेंस फर्स्ट टाइप के फर्स्ट वीडियो में बनाए थे, सेम वही रूल और वही तरीका हमें अपने इस वीडियो में या इस टाइप के सेंटेंस में भी यूज करना है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और यदि डिफरेंस है तो वो सिर्फ और सिर्फ लेट का है, कि उन सेंटेंस में लेट का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन यहां पर लेट का प्रयोग किया गया है। तो लेट के आने से सेंटेंस में कोई भी फर्क या डिफरेंस नहीं होता है। जैसा लेट दिया गया है सेम वैसा ही हमें यूज उसको करना है, उसको कहीं पर भी ले जाकर के अलग नहीं रखना है या रिमूव नहीं करना है। तो आइए देखते हैं अपने सबसे पहले रूल रेगुलेशन को। रूल रेगुलेशन हमारे क्या है उनको रिमाइंड कर लेते हैं। तो पहला रूल है, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, शाउटेड, विश्ड या आस्क्ड में बदल देते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि यदि ऑर्डर्ड का सेंस है तो ऑर्डर कर देंगे, यदि रिक्वेस्ट का सेंस है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, यदि कोई क्रोध या चिल्लाने का सेंस है तो वहां पर शाउटेड कर देंगे, और यदि कोई इच्छा व्यक्त की गई है तो अब हम विश्ड करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आस्क हम तब करते हैं जब कोई हमें ये ना पता चले कि सेंटेंस में किस तरह का सेंस दिया गया है, तब हमें आस्क का प्रयोग करना होता है। सेकंड रूल है हमारा, कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा करके रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ते हैं। लास्ट वीडियो में अर्थात फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में भी हमने कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा करके सेंटेंस को टू से जोड़ा था, यहां पर भी हमें टू से ही जोड़ना है। तो दोनों रूल जो है वो हमारे कॉमन हुए। आगे नेक्स्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन व टाइम वर्ड को पहले की तरह ही बदलते हैं। ये तो हमेशा कॉमन रूल है, चाहे हम असर्टिव सेंटेंस पढ़े, इंपरेटिव पढ़े, इंट्रोगेटिव पढ़े, या अलग कोई और सेंटेंस जो है आगे पढ़ेंगे हम उनको पढ़े, जो आपका पर्सन चेंज या टाइम वर्ड चेंज है वो हम पहले की तरह ही करते हैं। आगे लिखा है, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहां पर भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन या और लेट को भी नहीं हटाते। जो लेट वर्ड दिया गया है आपको आपकी रिपोर्टेड स्पीच में, एग्जांपल को, कि एग्जांपल है हमारा, द प्रिंसिपल सेड लेट द बॉय गो होम। प्रिंसिपल ने कहा लड़के को घर जाने दो। तो प्रिंसिपल किससे कहते हैं? प्रिंसिपल पियोन से कहते हैं, प्रिंसिपल टीचर से कहते हैं क्या, कि उसको घर जाने दो। तो प्रिंसिपल जो है वो हमेशा अपने से नीचे वाले जितने भी पद हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उनको हमेशा ऑर्डर करता है। तो प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस जो है वो दे रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑर्डर करते हैं कि लड़के को घर जाने दीजिए। तो सैड या सैड टू को जो यहाँ पर हमें दे रखा है उसको हटा करके हमें ऑर्डर करना है। तो लिखते हैं द प्रिंसिपल
अब सैड को हटा करके ऑर्डर करना है, ठीक। अब कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा के लास्ट टाइप, फर्स्ट टाइप की तरह हमें टू ही लगाना है, तो यहां पर भी टू लगा देते हैं, टू। क्लियर। अब लेट जो वर्ड दिया गया है इसमें कोई भी अंतर या इसको उठा करके कहीं नहीं ले जाना है, या इसको फिनिश नहीं करना, रिमूव नहीं करना है, जैसा दे रखा है वैसा ही लिख देना है। तो टू लेट, अब यहां पर हमारा पर्सन शुरू हो जाता है द बॉय, जो कि थर्ड पर्सन है, और अकॉर्डिंग टू रूल हम थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते। तो द बॉय गो होम, इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सैड या सैड टू को हटाकर ऑर्डर किया, कोमा कोमास को हटाकर टू लगा दिया, और बाकी आगे जो सेंटेंस जैसा लिखा था वैसा का वैसा ही लिख दिया है, क्योंकि इसमें कोई भी फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का यूज नहीं किया गया। तो आगे और एग्जांपल देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। गाइस नेक्स्ट एग्जांपल है द बेगर सेड लेट मी हैव ए पीस ऑफ ब्रेड। बेगर जो है वो कहता है कि मुझे खाने के लिए एक ब्रेड दे दीजिए, ठीक है। तो बेगर क्या कर रहा है, बेगर इसमें रिक्वेस्ट कर रहा था, सेंटेंस को पढ़ करके समझ करके हमें सेंस जो समझ में आ रहा है वो रिक्वेस्ट का सेंस समझ में आ रहा है। तो हम सैड या सैड टू को बदल कर चेंज करके क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे। तो द बेगर अब सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड, क्लियर। अब कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा करके अकॉर्डिंग टू रूल टू लगाना है, तो टू, उसके बाद लेट। देखिए मी जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और सब्जेक्ट है हमारा बेगर, अर्थात थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो आपका ही होता है। तो ही का ऑब्जेक्ट आपका हिम लगाएंगे, तो लेट हिम हैव ए पीस ऑफ ब्रेड। इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज कर देंगे। यहां पर सैड या सैड टू को भी चेंज हो गया, कोमा कोमास को हटाकर लेट टू लगा दिया, और मी को आपने हिम में चेंज कर दिया है। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड नेक्स्ट है आपका माई वाइफ सेड लेट मी बाई न्यू बैंगल्स। मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे नई चूड़ियां खरीदने दो। तो इसमें अब ये पूछ रही है या रिक्वेस्ट कर रही है या ऑर्डर कर रही है, ये हमें क्लियर नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को ऑर्डर दे रही है या अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर रही है। तो जब इस तरह की जो स्थिति है वो पैदा हो जाए कि हमें ये समझ में ना आए कि रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, तब हमें आस्क लगाना है। तो यहां पर सैड या सैड टू को हटा करके हमें आस्क करना है, तो माई वाइफ आस्क। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया। कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा करके आपको टू लगाना है, लेट। अब यहां पर मी वही फिर फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला, तो माई वाइफ क्या है, सी लगाएंगे, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। लेट हर बाई न्यू बैंगल्स। नेक्स्ट है आपका अंजलि सैड टू मी। अंजलि ने मुझसे कहा, क्या लेट मी स्पीक फर्स्ट, कि मुझे पहले बोलने दीजिए। तो जो अंजलि है वो क्या कर रही है, वो अपनी इच्छा जाहिर कर रही है कि पहले मुझे बोलने दीजिए, आफ्टर दैट यू बोलना, ठीक है ना। तो यहां पर जो सैड है या सैड टू है उसको आप विश्ड में बदल देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा अंजलि विश्ड मी। आई होप ये समझ में आ गया होगा सैड टू का विश्व क्यों किया, क्योंकि यहां पर सेंटेंस को पढ़ करके समझ करके हमें समझ में आ रहा है कि अंजलि जो है वो अपनी इच्छा जाहिर कर रही है। उसके बाद कोमा व कोमास को हटा के टू लगाना है, और लेट को ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद आपका मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है आपका अंजलि, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। लेट हर स्पीक फर्स्ट। आई होप आपको तीनों के तीनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। द ऑफिसर सेड लेट नो बॉडी कम लेट। ऑफिसर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति देरी से नहीं आएगा।
क्लियर है? तो ऑफिसर क्या कर रहा है? ऑफिसर जो है वो ऑर्डर कर रहा है, तो सैड को हटा करके ऑर्डर करना है, तो द ऑफिसर सैड का ऑर्डर, कोमा में कोमाज को हटा के टू और फिर लेट। अब नो बॉडी जो है वो आपका थर्ड पर्सन है, तो नो बॉडी का नो बॉडी ही हम यहां पर लिख देंगे। तो नो बॉडी कम लेट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो बन जाता है। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट मेथड है, जिसमें हमने कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके टू लगाया है, वो कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं सेकंड मेथड की। आइए गाइस, अब बात करते हैं अपने मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 से किस तरह से हमें सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, अब हमें ये पढ़ेंगे, यही समझना है। तो फर्स्ट रूल है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सैड या सैड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग, जैसा कि उसका सेंस होगा, जो ऑर्डर का सेंस है तो ऑर्डर कर देंगे, रिक्वेस्ट का सेंस है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, यदि एडवाइज का सेंस है तो एडवाइज कर देंगे, तो सैड या सैड टू को उसमें बदल देते। क्लियर? सेकंड रूल है, कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। अर्थात फर्स्ट मेथड में हम टू लगा रहे थे, लेकिन सेकंड मेथड में हमें टू नहीं बल्कि डेट का प्रयोग करना है। थर्ड रूल है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए लेट को हटा देते हैं। देखिए, जो फर्स्ट रूल था हमारा या फर्स्ट मेथड जो था, उसमें हमें लेट को नहीं हटाना था। लेट रिपोर्टेड स्पीच का हमारा हिस्सा होता था, या सेंटेंस जो हम इनडायरेक्ट में बदलते थे उसको एज इट इज रखते थे। लेकिन इस बार जब हम मेथड नंबर 2 का प्रयोग करेंगे तो लेट को वहां से हटा देंगे, और लेट के बाद आए हुए नाउन या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में बदल करके, अर्थात जैसा कि वहां पर लेट मी, लेट हर, लेट हिम या लेट देम होता था, उनको अब सब्जेक्ट बदलना है। वहां पर आई, वी, आपका ही, शी, दे या कोई नाम है वो लिखना है, में बदलकर हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग करते हुए शेष वाक्य को जनरल रूल के अकॉर्डिंग, जनरल रूल में क्या होता है, यदि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यदि थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होता है। उसके बाद टेंस बदलते हैं, और टेंस बदलने में हम यहां पर हर बार शुड का प्रयोग करेंगे। थर्ड रूल है उसका हमारा कि टाइम व डिस्टेंस वर्ड को बदलना, तो वो हम पहले की तरह ही बदलते हैं। ठीक, आगे कुछ नोट दिया गया है कि यदि लेट मी दे रखा है तो आपको उसका आई शुड करना है, यदि लेट हिम दिया हुआ है तो आपको ही शुड करना है, लेट हर दिया हुआ है तो सी शुड करना है, लेट देम का दे शुड करना है, और लेट के बाद यदि कोई नाम आ रहा है तो नाम प्लस शुड आपको वहां पर लिखना है। बात समझ में आ गई? आई होप आपको ये 3 रूल क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। गाइज, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल है हमारा, सुकरात सेड लेट मी डाई लाइक ए ब्रेव मैन। सुकरात ने कहा, मुझे एक बहादुर इंसान की तरह मर जाने दो। तो वो क्या कह रहा है? वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है या वो रिक्वेस्ट कर रहा है। बात समझ में आई? अब यहां पर मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का जो रूल है वो यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो भी रिपोर्टिंग वर्ब में दिया होगा वो लिखेंगे, उसके बाद चेंज वर्ब, जिस वर्ब में भी हमें चेंज करना है। लाइक यदि सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करना है तो ऑर्डर्ड करना है, रिक्वेस्टेड में चेंज करना है तो रिक्वेस्टेड लिखना है, एज इट इज जैसे भी दे रखा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यदि दिया हुआ है तो हमें लिखना है, उसके बाद डेट, फिर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हमें लिखने हैं। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंस को बनाते हैं। सुकरात, अब सैड या तो यहां पर रिक्वेस्टेड कर दीजिए या विश्ड कर दीजिए, दोनों आ सकते हैं। एडवाइज, सॉरी, रिक्वेस्टेड या विश्ड। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है
तो हम लगा सकते हैं जैसे विश द पीपल या छोड़ सकते हैं, तो लगा देते हैं द पीपल। उसके बाद कोमा में इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके जैसे यहां पर लिखा हुआ डेट, तो यहां पर डेट लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा लेट मी आ रहा है, तो मी को जैसे कि अकॉर्डिंग टू रूल था हमारा सब्जेक्टिव केस में बदलना है, तो मी का हमारा हो जाएगा आई और लेट को हमें वहां से रिमूव कर देना है, तो यहां पर हो जाएगा आई। उसके बाद शुड क्या दे रखा है डाई, तो डाई का डाई रहने देंगे DIE डाई, लाइक ए ब्रेव मैन। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट देम वॉक इन द पार्क। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि लेट देम वॉक इन द पार्क, उन्हें पार्क में खेलने दो। तो सबसे पहले तो हमें इस जो सेंटेंस हमारा आगे का पीछे का आगे लिखा हुआ है उसको सही करके लिखना है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बाद में दे रखी है और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले दे रखी है, तो इनको चेंज करना है। तो चेंज करने में तो ही सेड टू मी, तो क्या कर देंगे, अब इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है वो उनको खेलने दीजिए, वो उनको केवल नॉर्मल बात तरीके से कह रहा है, तो यहां पर हम आस्क कर सकते हैं। तो ही आस्क मी, बात क्लियर हुई। ही आस्क मी इसको पहले लिखेंगे, कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटाकर डेट, उसके बाद यहां पर चेंज करें लेट देम का दे करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर नीचे लिखवाया था कि लेट देम का दे, लेट मी का आई, लेट हिम का ही, लेट आपका हर का ही, तो यहां पर हमने दे कर दिया। उसके बाद शुड लगाना है, तो यहां पर शुड लगा देंगे। उसके बाद V1 क्या है वॉक, तो वहां पर वॉक लिखेंगे इन द पार्क। बात क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट राहुल प्ले इन द ग्राउंड। प्रिंसिपल ने पियोन से कहा कि राहुल को ग्राउंड में खेलने दो। तो प्रिंसिपल क्या कर रहा है, प्रिंसिपल ऑर्डर कर रहा है किसको, पियोन को, तो यहां पर सेड टू को हटा करके ऑर्डर करना है, तो सेंटेंस होगा हमारा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, कोमा में इन्वर्टेड कोमास को हटा करके डेट लगाना है, तो यहां पर डेट लगाएंगे और लेट को रिमूव कर देना, आगे बचा राहुल, तो राहुल का राहुल ही रहने देंगे क्योंकि सब्जेक्टिव केस राहुल ही होता है, तो राहुल। उसके बाद आपका शुड, तो यहां पर शुड लगा देंगे, प्ले इन द ग्राउंड। तो इस तरह से हमारे जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो जाते हैं और आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे और हमारा जो सेकंड मेथड है वो भी कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेट या लेटस की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।